चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं एलटीपी कैलकुलेटर का, जो कि एआई वर्जन है। पहले हम इसको 2024 वर्जन पे सीखते थे, लेकिन ये थोड़ा उससे एडवांस वर्जन है। और ये काफ़ी चीज़ें हमें, जो सिनेरियोज वगैरह है, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक ये प्लॉट करके यहाँ दिखा देता है। जैसे यहाँ लिख रहा है निफ्टी इन ब्लड बाथ। तो इसमें करीब करीब 1300 सिनेरियो हैं। तो वो सारे के सारे सिनेरियोज को पढ़ाए गए हैं। ये सारे के सारे सिनेरियो ये बता देता है, बस हमें रीड करना है। लेकिन ये सारी चीजें तो बता देगा, लेकिन हमें ये ऑप्शन चेन को रीड करना है। हम ऑप्शन चेन को कैसे रीड करें, है ना। मान लीजिए कभी कभार डेटा रुक गया या फिर कुछ वैसा, आपको पता होना चाहिए कि WTT हुआ, WTV हुआ, येलो प्रेशर किस तरीके से जा रहा है। मान लो यहाँ से वाई भाग गया, इधर पीला कलर ये आ गया, तो ये सब सारी चीजें है क्या चीज, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। और इसमें सबसे मोस्ट बहुत ही अच्छी चीज ये है कि एक तो रिवर्सल वैल्यू हमें बताता है ये ऑप्शन चेन। और ये फोर मैजिकल लाइन होती है। मतलब अगर ये फोर मैजिकल लाइन इसलिए होती है कि मार्केट का रेंज हमें यही डिफाइन हो जाता है कि मार्केट हमारा, जो मार्केट चलेगा 24,357। मैं इसको पेन ले लेता हूँ, कर्सर। ठीक है। जो मार्केट चलेगा हमारा, ये मैक्स पेन से लेकर के ये नीचे वाले मैक्स पेन तक, है ना। वैसे तो हमारा मार्केट EUR+1 से EUR-1 तक होता है। लेकिन एक नई चीज आई है इसमें कि मैक्स पेन से मैक्स पेन तक हमारा रेंज, हमारा बस ये इतना हो गया मार्केट का। इससे बाहर हमारा मार्केट नहीं जाएगा। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि हमें मार्केट की एक रेंज पता चल गया है। और रेंज पता चलने के साथ साथ और मार्केट का डायरेक्शन भी हमें पता होता है। मार्केट बुलिश है, बेरिश है। आप लोगों को पता होगा बुलिश क्या होता है, बेरिश क्या होता है। बुलिश मतलब मार्केट अपवर्ड जाना, मतलब उसमें ग्रीन कैंडल बन के, अभी मान लो मार्केट 24,194 पे, 24,194 पे है ना। और यहाँ से मार्केट को बुलिश होना है। तो ऑब्वियसली यहाँ से वो कुछ ग्रीन कैंडल ऐसे बनाते 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 रहे ऊपर जाए। दैट मीन्स ये बुलिश हो गया। कोई ग्रीन कैंडल बना रही है तो मार्केट बुलिश हो रही है। और मार्केट बेरिश का मतलब होता है मार्केट फॉल करना। फॉल करना इन द सेंस, मान लो मार्केट यहाँ पे है या मैक्स पेन पे है, यहाँ से रेड कैंडल बना रही हुई है, यहाँ से ये रेड कैंडल बनाते 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 नीचे आ रही हो, तो इसको बोलते हैं बियरिश मार्केट। जहां भी रेड कैंडल बनना चालू हो जाए, वो बियरिश मार्केट की निशानी होती है। मतलब वहां से मार्केट फॉल करना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसा नहीं है कि जहां से रेड कैंडल बन रहा है वहीं से मार्केट फॉल करेगा। गॉट इट। तो उसके लिए भी चीजें हैं। तो उसको भी कैसे देखना है, वो सारी चीजें हम बताएंगे आपको कि मार्केट कहाँ से गिरेगा, कहाँ से उठेगा। उठने का मतलब कहाँ से बुलिश होगा, कहाँ से बेरिश होगा, है ना। तो फिलहाल मैं आपको ऑप्शन चेन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, डिफाइन कर दूं। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ पहले, कैंडल हटा देता हूँ इससे, है ना। तो ये ये सारी तो जब ज्यादा है तो हाँ। आपकी जिस आवाज आ रही है उसको म्यूट कर लें प्लीज, जिसकी भी आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ। तो ये ऑप्शन चेन है। इस तरीके से ऑप्शन चेन कुछ खुलेगा। और ये ऑप्शन चेन वर्क करेगा हमारा जब मार्केट ओपन होगा। मार्केट की ओपन की टाइमिंग होती है 9:15 से 3:30 तक। तो ये जो ऑप्शन चेन चलेगा, मार्केट आवर्स में चलेगा। जब तक मार्केट खुला है तब ये ऑप्शन चेन चलता रहेगा। उसके बाद आप इस पे बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। बैक टेस्ट का मतलब ये होता है कि मान लो पीछे कल का, परसों का, ये 2 महीने बाद, 3 महीने बाद का आपको मार्केट देखना है कि उस टाइम पे मार्केट कैसे चल रहा था। तो भी आप इसे बैक टेस्ट करते हैं। इसमें हिस्टोरिकल एक ऑप्शन होता है, ये देखिए। इसमें एक हिस्टोरिकल का ऑप्शन होता है। एक मिनट। हाँ, ये ये एक हिस्टोरिकल का ऑप्शन है जिसमें घड़ी बन रहा है। तो इसको, ये हिस्टोरिकल का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं पीछे के मार्केट का बैक टेस्टिंग करने के लिए। बहुत ही अच्छा टूल है। और लाइव मार्केट के लिए तो ये, इसका कोई जवाब ही नहीं है, तोड़ ही नहीं है। इतना ऐसा टूल तो, मतलब फिलहाल तो मैंने नहीं देखा, फिलहाल इंडिया में। इंडिया इसके अलावा और कोई टूल नहीं देखा। तो हाँ, तो थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता दूं। जी, जो हमारा ये ऑरेंज कलर का पार्ट है, ठीक है। इसमें लिख रहा है, देखिए, एटीएम। ये लिख रहा है एटीएम। ये स्ट्राइक प्राइस। ये देखिए स्पॉट लिख रहा है ना। और ये कुछ रेड कलर है, ये कुछ ग्रीन कलर है। ये भी ग्रीन है, ये भी रेड है। यहाँ ब्लड बाथ लिख रहा है, ये स्पोर्ट लिख रहा है, ये फ्यूचर लिख रहा
है ना, इतने सारे ऑप्शंस है, क्या मतलब है इन सब का। ये लाइव लिख रहा है हिस्टोरिकल, IKW, चेन, कैंडल, है ना। तो इन सब का क्या मतलब होता है, अभी तो आप लोगों को देख कर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, है ना। क्या मतलब होता है इन सब का, वो सब चीजें बताएंगे आपको, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ निफ्टी लिख रहा है, ये डेटेड है, डेट लिख रहा है, ये स्पॉट लिख रहा है ना, स्ट्रॉन्ग। तो शुरू करते हैं धीरे धीरे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, जो ये हमारा ग्रीन साइड है ना, ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन लिख रहा है ना, ये ग्रीन पार्ट है पूरा। तो इस साइड को बोलते हैं हम कॉल साइड। ये देखिए, यहाँ लिख रहा है कॉल, ठीक है, कॉल साइड। और ये जो राइट वाला पार्ट है जिसमें रेड, पूरा रेड कलर है, इसको बोलते हैं पुट साइड। यहाँ देखिए पुट साइड लिख रहा है, ओके। तो ये पूरा का पूरा पार्ट मेरा पुट साइड का है, ठीक है। ये मेरा कॉल साइड है, इसको बोलते हैं कॉल साइड, ठीक है, इसको बोलते हैं पुट साइड, ओके, ठीक है। ये कॉल साइड और पुट साइड समझ में आ गया। और ये मेरा होता है स्ट्राइक प्राइस, है ना। स्ट्राइक प्राइस निफ्टी में जो होता है, ये 50 पॉइंट का डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। देखिए, ये 24,050 है, फिर 2400 है, 24,150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, ओके। तो जो हमारे निफ्टी 50 का डाइवर्जन है, उनके स्ट्राइक प्राइस का जो डिफरेंस है वो 50 पॉइंट का है, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग इंडेक्स का अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होता है, वो NSE की तरफ से डिफाइन होता है, इसमें हम लोगों का कोई हाथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस ये होता है। अब जो मार्केट जो मार्केट की मूवमेंट होती है, वो इन्हीं डाइवर्जन, इन्हीं स्ट्राइक, मतलब जो डिफरेंस होता है उसमें ही वो चलता है। मतलब अगर मार्केट मान लो 100 तो ये 150 तक जाएगा, 150 तक जाएगा, फिर वहां से वो रिवर्स बैक मारेगा, फिर ऐसे करते 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 वो जाएगा। मतलब मार्केट अगर अपने एक लेवल से चला तो 50 पॉइंट पहले चलेगा, उसके बाद वो रिट्रेस करेगा, फिर मार्केट अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करेगा, डिपेंड्स ऑन प्रेशर। मतलब उस तरफ उसमें बेरिश प्रेशर आ रहा है कि बुलिश प्रेशर आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें मैं एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें इलेबरेट करूंगा। मे भी अगर कुछ नए लोग होंगे तो उनको नहीं समझ में आ रही, फिर भी मैं इस चीजों को इलेबरेट कर दूंगा तरीके से, है ना। बाकी तो ठीक है। तो ये चीजें समझ में आई, है ना। आप देखिए, यहाँ पे एक लिख रहा है ATM, एक लिख रहा है स्ट्राइक। स्ट्राइक तो आपको मैंने समझा दिया कि जितने भी ऑरेंज कलर है इसको स्ट्राइक बोलते हैं। अब ये स्पॉट क्या होता है ना। ये स्पॉट में बता देता हूँ। स्पॉट वो होता है जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है, ठीक है। जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसको बोलते हैं हम स्पॉट, ओके। अब ये स्पॉट स्पॉट की वैल्यू चेंज होती रहती है, क्योंकि मार्केट मूव कर, जैसे जैसे मूव करेगा वैसे वैसे ये स्पॉट की वैल्यू चेंज होती रहेगी, है ना। अभी मान लो मार्केट 24,244.7 है, तो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, ये 200 और 250 के स्ट्राइक प्राइस के बीच में, ओके। यहीं पे मान लेते हैं, यहीं पे मान लेते हैं मार्केट 24,112 इस यहाँ पे चल रहा है स्पॉट मेरा। तो किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा, तो वो होगा इन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में, मार्केट यहाँ कहीं होगा, है ना। तो हमारा स्पॉट यहाँ कहीं चल रहा होगा, हमारा स्पॉट प्राइस ये है, तो वो इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में चल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के बीच का समझ गए, है ना। एक दो और ले लेते हैं हम इसमें, हाँ। अब मान के चलते हैं कि मेरा स्पॉट चल रहा है 24,309, 309। अब अब कोई मुझे टेक्स्ट करके बताएगा कि ये किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा, चैट में। मेरा स्पॉट 24,309 है, तो ये किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा।
ठीक है। ओके। हाँ, तो ये मेरा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो चलेगा 300 और 350 के बीच में। ठीक है। ऐसी एक और ले लेता हूं मैं, एक और ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने, 24259। ये ले लिया मैंने। आप भी कोई बताएगा कि कौन से स्ट्राइक प्राइस के बीच में होगा ये दो, ये वैल्यू? 24259। ठीक है। ओके। हम्म। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा। कौन सा स्ट्राइक प्राइस होगा? वो स्ट्राइक प्राइस होगा 250 और 300 का। ठीक है। चल, ये तो समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? हाँ, तो ये स्पॉट और स्ट्राइक समझ में आ गया, है ना? अब एक चीज और, जहां मेरा स्पॉट चल रहा होगा, ये रेड लाइन वहीं पे काम कर रहा होगा, मतलब वहीं पे चल रहा होगा, है ना? ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता रहता है। वैसे तो ये इमेजिनरी लाइन यही खड़ी रहेगी, ये स्ट्राइक हमारा स्क्रॉल होता रहेगा, जैसे जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ता रहेगा और ये हमारा स्ट्राइक स्क्रॉल होता रहता है। मान लो यही यहीं पे ये वैल्यू, सॉरी, यहीं पे ये वैल्यू आ जाए। हाँ, यहीं पे ये वैल्यू मान लेते हैं, ये आ जाए 24,199। ये आ गया, है ना? तो ऑटोमेटिक ये लाइन ऑटोमेटिक, ये वाला जो वैल्यू है, ये ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल होकर नीचे आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारा जो इमेजिनरी लाइन होगा कहाँ पे आ जाएगा? इमेजिनरी लाइन हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इमेजिनरी लाइन हमारी यहाँ पे आ जाएगी, है ना? तो ये स्क्रॉल होता रहता है ऑटोमेटिक, जैसे जैसे नंबर बढ़ता चलता जाएगा वैसे वैसे ये स्क्रॉल होता रहता है ना? हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन चलती है, इमेजिनरी लाइन आपकी यहीं पे बनी रहेगी, है ना? वैसे दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, या तो आपकी इमेजिनरी लाइन चल रही है या आपका स्ट्राइक प्राइस स्क्रॉल होता रहता है। ठीक है, अप डाउन स्क्रॉल होता रहता है। ओके। तो ये हो गया, है ना? अब यहाँ पे कुछ लिख रहा है, ये अब एटीएम लिख रहा है। एटीएम मतलब एटीएम की मशीन नहीं है ये। एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। एटीएम मतलब होता है कि जो जो हमारा स्ट्राइक प्राइस अभी जो मूव ये दिख रहा है इतना, है ना? ये होता है, और ऑल करेंगे तो इसमें ढेर सारे स्ट्राइक प्राइस आ जाएंगे। अब देखिए मैंने ऑल कर दिया इसमें, अब देखिए कितना स्ट्राइक प्राइस खुल गया इसमें। मतलब एनएससी में जितने भी स्ट्राइक प्राइस खुले हुए हैं वो सारे स्ट्राइक प्राइस आपको दिखेंगे यहाँ पे, है ना? उसमें कितने लोग बाय सेल कर रहे हैं कौन से स्ट्राइक प्राइस पे, वो सारे चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब मैं आपको कुछ चीजें थोड़ी सी और बेसिक्स बता दूं। तो एटीएम रख लेते हैं। अब बेसिक्स थोड़ी सी और चीजें बता दूं। बेसिक्स का मतलब होता है बाय क्या होता है, सेल क्या होता है ना? और पुट क्या होता है, कॉल क्या होता है ना? और पहले तो ये ऑप्शन चेंज सिखा देता हूँ, उसके बाद वो सारी चीज बता दूंगा मैं, है ना? एक देखिए यहाँ पे लिख रहा है रिवर्सल, ये वॉल्यूम, ओ आई चेंज, आई बी, है ना? तो ये सारी चीजें क्या होती है, ऐसे ही मेरा पुट साइड में लिख रहा है रिवर्सल, वॉल्यूम, ओ आई चेंज, आई बी, है ना? तो ये सारी चीजें होती क्या है? अब यहीं पे मैं कुछ और ये स्पॉट कर दूं, है ना? तो यहाँ पे लिख रहा है एलटीपी चेंज, पीटीएस, वॉल्यूम, और ढेर सारे यहाँ पे ग्रीक्स आ गए, वेगा, थीटा, गामा, डेल्टा, आई बी, है ना? तो ये ज्यादा कुछ हमें इसमें देखना नहीं है। हमें सिर्फ वॉल्यूम ओ आई और ओ आई चेंज, और ज्यादातर हम आई भी देखते हैं और एक डेल्टा देखते हैं, है ना? तो ये चार चीजें, वॉल्यूम, ओ आई चेंज, आई भी और डेल्टा, ये चार चीजें हमारे मतलब की है।
और एलटीपी हमारे जो डीमैट होता है उसमें तो ऑलरेडी शो होता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पर कितनी वैल्यू चल रही है। ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हाँ, अब एक चीज होता है ये रिवर्सल। रिवर्सल क्या चीज होता है? रिवर्सल बड़े कमाल की चीज होती है ना। कि रिवर्सल हमें ये बताता है कि मार्केट का मूवमेंट कहाँ से वो अप कर, मतलब बुलिश करेगा, कहाँ पे वो बेरिश करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये नीला कलर, ये ग्रीन कलर, ये पिंक कलर, ये येलो कलर, ये सब चीजें क्या हैं, है ना। तो ये मैं बता दूं आपको। अब सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। वॉल्यूम क्या है ना। तो वॉल्यूम वो चीजें होती हैं कि जितने भी लोगों ने ट्रेड किया है किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे। मान लेते हैं 24,200 है ना। 24,200 पे, 24,200 पे कितने लोगों ने ट्रेड लिए हैं, कितने लोगों ने ट्रेड लिए हैं और उसको सेल किया है। मतलब बाय किया है फिर सेल किया है, या सेल किया है या बाय किया है ना। तो उन्होंने कितने लॉट सेल किए हैं, है ना। तो इतने इतने लॉट बाय और सेल हुए हैं। ठीक है। इसमें बाइंग और अरे सेल। वाह। हेलो। बताओ, सही बात है, इतना महंगा होगा ना आदमी मतलब कुछ था। अगर ठीक। सोचा था कि महंगा हो जाए तो ज्यादा भी ये खरीदी। वो तरह से तो ठीक ठाक रेट वाला सर तो। अपना म्यूट कर लीजिए, आशीष सर अपना म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं 24,250। 24,250 पे कितने लोगों ने बाय और सेल किया है। ठीक है। कॉल को बाय किया फिर सेल कर दिया, ऐसे ही पुट को बाय किया और सेल कर दिया, है ना, कितने लॉट। ऐसे ही इस स्ट्राइक प्राइस पे 150 पे कितने लोगों ने बाय किया है सेल किया है। 200 पे कितने लोगों ने बाय किया है और सेल किया है ना। तो ये सारी, इस वाले ये वॉल्यूम हमें ये दर्शाता है कि ये आज इतने सारे ट्रेड इस स्ट्राइक प्राइस पे हुए हैं। मतलब इस 200 पे इतने सारे लोगों ने बाय और सेल किया, इतने लॉट। मतलब कॉल साइड इतना है और पुट साइड इतना है 95, है ना। ऐसे ही 150 पे 31,26,699 है। 100 पे इतने लोगों ने बाय और सेल किया पुट साइड में। कॉल साइड में इतने सारे लोगों ने किया है 3,98,000। 150 पे 7,758 लोगों ने कॉल को बाय किया है और सेल किया है ना। अगर कॉल को बाय करते हैं और सेल करते हैं तो वो वॉल्यूम में काउंट होता है। अगर एक लॉट आपने बाय किया है ना, तो यहाँ पे वो एक लॉट दिखेगा 24,245 है ना। अगर आपने बाय कर लिया कॉल तो 24,246 हो जाएगा यहाँ पे। यहीं पे आपने उसको सेल कर दिया, मतलब आप पोजीशन से स्क्वायर ऑफ हो गए, तो 24,246 की जगह एक लॉट और आपने उसमें ऐड कर दिया, मतलब एक नंबर और उसमें बढ़ा दिया आपने, तो 24,247 हो जाएगा। मतलब जब आप कोई चीज खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो दो नंबर यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपने सिंगल लॉट से किया है तो एक एक सिंगल लॉट से किया है तो दो कर रहे हैं, दो दो लॉट से कर रहे हैं तो चार नंबर यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं आप, है ना। तो ये जो नंबर का जनरेशन होता है उसको हम करते हैं वॉल्यूम। मतलब कितने लोगों ने बाय सेल किया है कितने भी स्ट्राइक प्राइस पे, वहां पे वो वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। हम कुछ भी बाय कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, हम कुछ भी सेल कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं। अगर कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड क्रिएट होगा, पुट बाय कर रहे हैं तो पुट साइड क्रिएट होगा। ये चीजें समझ में आ गई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। अगर हम पुट साइड कोई पुट का ट्रेड ले रहे हैं, पुट का ट्रेड कब लेते हैं? जब मार्केट बेरिश होता है, ये नीचे गिर रहा है मार्केट, तो हम पुट का ट्रेड लेते हैं। तो जब भी हम पुट का ट्रेड लेंगे तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन कर ले, मान लो 300 का हमने सिलेक्शन किया है, तो हम यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसे ही हमने मान लो 100 का पुट साइड को हमने प्रेफरेंस दिया है कि इसको हम बाय करेंगे, ये मेरे को अच्छा लग रहा है ना। तो यहाँ पे हम वो वॉल्यूम को जनरेट करेंगे। कोई भी वैल्यू हम खरीदेंगे, मतलब 100 का अगर हमने पुट खरीदा है तो यहाँ पे हम अपना वॉल्यूम क्रिएट करेंगे। मतलब ये मेरा घर हो गया, यहीं पे हम अपना वॉल्यूम क्रिएट कर दिए। ठीक है। तो यहाँ पे वो जनरेट हो जाएगा। डन। तो ऐसे ही मेरा कॉल साइड में अगर 150 पे हमने कोई पुट कॉल खरीदा है
है ना, तो यहाँ पे जनरेट होगा। मान लो 300 का हमने कोई कॉल खरीदा है तो यहाँ पे जनरेट होगा, है ना। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको जो स्ट्राइक प्राइस लगता है वो वहां पे वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, मतलब उस जगह पे वो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो हमारी भाषा में होता है कि उस जगह पे वो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे ही ओआई होता है ना। अब एक छोटी सी बेसिक चीज और बता दूं मैं आपको। जो जो कॉल साइड का डेटा होता है, ये वॉल्यूम, ओआई, ओआई चेंज, ये सारी चीजें, ये और पुट साइड का डेटा, ये, है ना। तो जो कॉल साइड का डेटा होता है वो मार्केट को बेरिश करने के काम में आता है। वो मार्केट को क्या करता है, बेरिश करता है। कॉल साइड का डेटा, डेटा मतलब जितने भी ये नंबर जनरेट हो रहे हैं, ये मार्केट को बेरिश करते हैं, ठीक है। मार्केट को नीचे गिराते हैं, मतलब मार्केट को डाउनवर्ड मूव करा देते हैं। यहाँ पे जितना नंबर जनरेट होगा वो सारा का सारा मार्केट को गिराने के काम में आता है ना। और और पुट साइड में जितना भी डेटा होगा, इस तरफ जितना भी डेटा क्रिएट हो रहा होगा, ये मार्केट को अपवर्ड मूव कराते हैं, ठीक है। मार्केट को अपवर्ड मूव कराते हैं। ये बेसिक सा चीज है, इसको ध्यान रखिएगा हमेशा कि पुट साइड का डेटा मार्केट को बुलिश करता है और कॉल साइड का डेटा मार्केट को बेयरिश करता है, ठीक है। ओके। हम्म। तो अभी तक जो मैंने पढ़ाया, स्पॉट, स्ट्राइक, वॉल्यूम, है ना, इनमें से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नहीं है? ओके, ठीक। ओके सर, ठीक। हाँ, तो वॉल्यूम आ गया समझ में, है ना। अब हम चलते हैं ओआई पे, ठीक है। फास्ट हो रहा होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, मैं थोड़ा स्लो कर लूंगा, है ना। अगर किसी को फास्ट हो रहा है तो बोल दीजिएगा मेरे को, मैं स्लो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। स्पॉट आ गया समझ में, स्ट्राइक प्राइस आ गया समझ में, है ना। वॉल्यूम आ गया समझ में। वॉल्यूम क्या करता है, जहां पे जितने नंबर ऑफ ट्रेड हम कर रहे होते हैं, कॉल का ट्रेड कर रहे हैं तो कॉल साइड जनरेट करेंगे, और पुट का ट्रेड कर रहे हैं तो पुट साइड हम नंबर जनरेट कर रहे हैं। और एक चीज और आपको समझ में आया कुछ इसमें, एक चीज समझ में आया। अभी मैंने बोला कि अभी मैंने एक चीज बोला कि जो कॉल साइड का डेटा होता है मार्केट को बेरिश करता है, पुट साइड का डेटा मार्केट को बुलिश करता है, ठीक है। तो एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी हम ट्रेड लेंगे तो हम, हाँ जी पुष्पम जी बताइए क्या कह रही हैं आप। सर जब हम ट्रेड में इंटर हो जाते हैं तो हाँ, आईवी को ड्रॉप और डाउन होने से हमारे ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे, थोड़ा सा बेसिक्स चलने दीजिए, फिर मैं वो सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आपको। ठीक है। ठीक, ओके। हाँ, तो अभी मैं बता रहा था डेटा के बारे में, है ना। ये हाँ, कॉल साइड का डेटा मार्केट को बेरिश करता है, पुट साइड का डेटा मार्केट को बुलिश करता है। तो जब भी हम मान लीजिए कॉल का हम ट्रेड बना रहे हैं, है ना, तो हम मार्केट को बेरिश की कंडीशन में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन हमें ये पता होता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाना होता है, समझ गए क्यों? क्योंकि कॉल का ट्रेड हम जब बनाएंगे तो ऑब्वियसली हम कॉल साइड के स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, तो जब कॉल साइड का स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नंबर जनरेट करेंगे हम, ठीक है। जब नंबर जनरेट करेंगे तो ये नंबर जब जनरेशन होगा तो यहाँ से मार्केट को ये पुश करेगा किस तरफ, डाउनवर्ड की तरफ। लेकिन हमारा ट्रेड किस तरफ का चलेगा, हमारा ट्रेड बुलिश का चलेगा, है ना। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जिस डाल पे हम बैठ रहे हैं उसी डाल को हम काट रहे हैं, ठीक है। तो कालिदास वाली कहानी है कि जिस डाल पे हम बैठे हैं उसी डाल को हमने काटने की कोशिश करी है, और हम ये चाह रहे हैं कि ये डाल हमारे भार को सहे, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज समझ में आई आपको।
क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला थी कॉल साइड का डेटा मार्केट को बेयरिश करता है। अब मान लीजिए हमारा कॉल यहाँ पे सपोर्ट पे ये आ गया है, हमारा मार्केट सपोर्ट पे आ गया, तो ऑब्वियसली सपोर्ट पे आ गया तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, मार्केट यहाँ से मूव करेगा, है ना, वो अपवर्ड की तरफ। लेकिन हम बैठे किधर है, कॉल साइड में। नंबर जनरेट किधर कर रहे हैं, कॉल साइड में कर रहे हैं। तो जब नंबर जनरेट हम कॉल साइड में कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मार्केट को हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाए और मुझे प्रॉफिट दे करके, और मुझे प्रॉफिट दे। ठीक है, अभिषेक सर समझ में आया आपको ये बात छोटी सी? एकदम सर। हम्म, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ हाँ, तो ये चीजें आ गई समझ में, है ना। अब वॉल्यूम हो गया मेरा। अब चलते हैं हम ओ आई पे। अब कहाँ चलते हैं हम, ओ आई पे। ओ आई क्या होता है, अब एक चीज और बता दूं वॉल्यूम के बारे में। हाँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा एट द डे एंड ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है। आफ्टर 3:30 PM ये पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। ठीक है, ये सिर्फ एक दिन के लिए जनरेट होता है। अगर 9:15 पे ये जीरो से स्टार्ट होगा, और देखिए 3:30 PM तक कितना कितना हर एक स्ट्राइक प्राइस में कितने सारे लोगों ने ट्रेड किया है यहाँ पे, है ना। मतलब कितने सारे लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया है, तो इतना सारा वॉल्यूम जनरेट हुआ, ये एक सिंगल डे का वॉल्यूम है। ठीक है, हर दिन का वॉल्यूम अलग अलग होता है, हर दिन का वॉल्यूम अलग अलग होगा। 9:15 पे जीरो से वॉल्यूम स्टार्ट होगा हर एक स्ट्राइक प्राइस से, और 3:30 PM तक ये जितना भी जनरेट होगा, नेक्स्ट डे ये फिर अगेन जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड कभी भी नहीं होता है। वो सिर्फ एक दिन के लिए होता है कि आपको बताता है कि हर एक स्ट्राइक पर कितने सारे लोगों ने ट्रेड किया है। ठीक है, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। लेकिन ओआई हमारा कैरी फॉरवर्ड होता है। ये पहले लोगों ने पहले, ओआई का कॉन्सेप्ट मैं कल बताऊंगा। आज 10-9 मिनट बचे हैं, अभी तक जो मैंने बताया है उसमें कोई डाउट्स हो तो पूछ लो, पूछ लीजिए। सर